चाहे गला देने वाली बर्फीली हवाओं का शोर हो या फिर जला देने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े, चाहे बियाबान जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों की दुर्गम चोटियां, जब हम और आप अपने घरों में आराम कहे होते हैं, तब भारत के जांबाज कुदरत और दुश्मन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय चौकन्ना रहते हैं। भारत के जांबाज हैं, इसी वजह से भारत ताकतवर है और दुश्मन के नापाक मंसूबों के बावजूद महफूज भी। भारत के इन्हीं जांबाजों यानी भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित है आज की टेली सीरीज सिंह सर्विस बिफोर सेल्फ के इस एपिसोड में देखिए शिकार, हंटर एट बॉर्डर। अक्टूबर 1962 शाम 7 बजे तिब्बत मिलिट्री कमांड। चाइनीज आर्मी को तिब्बत मिलिट्री कमांड से फरमान मिला कि वो मैकमोहन लाइन को लांघकर हिंदुस्तान पर अटैक करे। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। इस फरमान का सीधा मतलब था अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी पर ड्रैगन की नजर थी। अक्टूबर 1962 सुबह 5 बजे, 3 दिन बाद 23 अक्टूबर की सुबह 5 बजे कई दिशाओं से चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी पर हमला किया। उस समय तवांग घाटी में एक सिख प्लाटून मौजूद थी। इसके अलावा 4 गढ़वाल राइफल्स, 1 आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ कुल 2700 जवान तवांग में थे। लेकिन ये जवान तवांग की हिफाजत करने के लिए नाकाफी थे। इस युद्ध का नतीजा शाम होते होते तय हो गया और पूरी तवांग घाटी पर चीन का कब्जा हो गया। 58 साल बाद तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे तवांग पर कुदरत मेहरबान है। सर्दियों में पूरी घाटी बर्फ के आगोश में होती है। तापमान माइनस में होता है। लेकिन 1962 के युद्ध से सबक लेते हुए तवांग की अब ऐसी निगहबानी होती है कि दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी बानगी ये तस्वीर है। ये बोर्ड अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर के करीब लगा है। इस बोर्ड पर लिखे एक एक शब्द भारतीय सैनिकों के फौलादी जिगर और साहस को बयां कर रहे हैं। ये वही जिगरा है जिसकी वजह से दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। दरअसल ये बोर्ड इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स का है। ये वो फोर्स है जिसकी स्थापना चीन बॉर्डर की हिफाजत के लिए 1962 में हुई। सर्दियों के मौसम में आईटीबीपी के साथ भारतीय सेना भी पूरे लाव लश्कर के साथ चीन बॉर्डर पर पिछले 7 महीने से डटी है। गलवान कांड के गुनहगार चीन की हर कायराना हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। चीन बॉर्डर पर यानी एलएसी पर जहां तापमान माइनस में है, वहां भारतीय तोप ड्रैगन आर्मी की नापाक हरकतों का जवाब देने का इंतजार कर रही है। इस वक्त हजारों की तादाद में भारतीय फौज की कई रेजिमेंट और टुकड़ियां सरहद पर तैनात हैं। दरअसल हमारी फौज के इरादों और सरकार के इकबाल के कारण आज का हिंदुस्तान 1962 से अधिक बलशाली और फौलादी है। आज फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्रैगन आर्मी की हड्डी तोड़ने और गर्दन मरोड़ने के लिए स्पेशल कमांडोज तक तैनात है। सवाल है कि दुर्गम इलाकों में ऊंची बर्फीली चोटियों पर बर्फीले मौसम में आखिर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद फौजियों के लिए जरूरी रसद, सैनिक साजो सामान और गोला बारूद कैसे पहुंचता है?
इस सवाल का जवाब ये फौजी दे रहा है। इस याक का नाम कालू है। इससे हम फॉरवर्ड पोस्ट के लिए सप्लाई करते हैं, जो हमारे लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। 90 किलो वेट लेकर के खड़ी पहाड़ी में चढ़ जाता है। बहरहाल वक्त और जरूरतें बदलती हैं, हिंदुस्तान के तेवर बदले। बुद्ध की धरती अब युद्ध के मैदान में प्रचंड जवाब देने की कुव्वत रखती है। लिहाजा टीपू सुल्तान का ये कथन दुश्मन देश चीन से आंख मिलाकर दिखाने के जैसा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।